आप सभी में विराजमान आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी प्राम्बा माँ कामाख्या के दिव्य अविरल चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। जैसा आप सभी को विदित है, पूरा विश्व एक महामारी समस्या से ग्रसित है। यह समस्या सुरसा की भांति नित्य प्रतिदिन अपना मुंह फैलाए ग्रास बना रही है। इस समस्या के अथाह सागर में जन समुदाय डूब रहा है। कोई मार्ग, कोई रास्ता विद्युत जनों ने और संत पुरुषों ने एक सुगम मार्ग बताया है कि जब मनुष्य को कोई भी रास्ता न दिखे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उस समय केवल एक ही रास्ता बचता है और वह है प्रभु शरण। मनुष्य जब तक अपने स्वार्थवश इस मोह माया के चक्कर में पड़ता है, तब उसे केवल मैं ही मैं दिखाई देता है। मैं के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता कि उससे ऊपर भी कोई शक्ति है। आज का मनुष्य इतना स्वार्थपरक हो गया है कि न उसे प्रभु की सत्ता का भान है, न ही उसकी कृपा का अनुगामी बनना चाहता है। वह केवल अपने मैं में ही फंसा हुआ है। उसके आगे उसे कुछ सूझता ही नहीं। हमें कभी कभी हंसी आती है कि मनुष्य जब कोई कार्य करता है तब उसे एक ही भान रहता है कि यह कार्य हमने किया। और जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तब मनुष्य भगवान को दोष देता है कि ये सब भगवान ने किया। यानी कहने का तात्पर्य है, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो हमने किया,
जब कोई बुरा कार्य हो जाता है तो मनुष्य भगवान के ऊपर दोषारोपण करने लगता है। यह है मानव की साथ भाव। और ये जो महामारी समस्या है, ये मनुष्य के क्रूकृत्यों का फल है। जो मनुष्य उसमें फंसकर पाप प्रारब्ध का भोग भोगता है, तब छटपटाता है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारे अब कोई नहीं है, आपके सिवा अब कोई नहीं है। इसके पहले संत जन, मुनिजन, ज्ञानी जन, गुरुजन समझाते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं कि यह कार्य मत करो, यह कार्य बहुत ही भयावह होता है, एक कष्टदायी होता है। तब मनुष्य अपने अहंकार में उन संत जनों की, उन मुनिजनों की, उन गुरुजनों की के वाणी को नहीं सुनता है। वो अपने अहम में सोचता है कि हम से क्या गलती हो सकती है, जो हो रहा है वो अच्छा ही है। लेकिन जब उसका फल पाता है पाप कर्म का, तब उसे भान होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने बहुत ही विचार मनन किया तो हमें आत्म अनुभूति हुई। यह जो कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव विश्व में व्याप्त हो गया है, यह विषाणु तत्व निर्मित कहाँ से हुए, इनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, ये बड़ी विचारणीय बात है। बस उसे मनन करें कि ये आया कहाँ से, कैसे आया। हम अपने आत्मानुभूत से भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं। आदिकाल से मनुष्य जन्म में दो भाव उत्पन्न हुए। वो दो भाव एक पाप एक पुण्य की ओर अग्रसर करता है। उसमें पाप पूर्ण पथ पे संत जन, भक्त जन, मुनिजन, गुरुजन के मार्गदर्शन में मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उस दिव्य अविचल उद्देश्य जो मनुष्य का परम उद्देश्य है, उसमें अग्रसर होता है। और दूसरा पाप पथ, जिसमें पापी, निधम, ये सब दुर्भावनाओं में पड़कर और कुछ अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर इस पाप कर्म को अंजाम देने के लिए अग्रसर होते हैं।
उसी पाप पुण्य में एक बहुत ही राष्ट्रीय समस्या मांसाहार। ये मांसाहार मनुष्य जन्म के लिए नहीं है। हमारे वेद शास्त्र पुराण सब में सबके भोजन के लिए अलग अलग विधान है। मनुष्य के लिए अलग भोजन, पक्षी के लिए अलग भोजन, जानवर के लिए अलग भोजन। सबका परम तत्व परमात्मा ने भोजन बनाया है। मनुष्य जन्म के लिए मांसाहार निषेध है, वर्जित है। लेकिन हमारे समाज में कलयुग के प्रभाव के कारण यह दुर्भावना बढ़ गई और अधिकतर मनुष्य मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो गए, जिसके फलस्वरूप इन जीवों का हनन होने लगा, उनको मारकर भक्षण करने लगे। एक गूढ़ रहस्य बात बताऊं, आपने सब देखा होगा, जब किसी भी जीव का प्राण निकल जाता है तब जो शरीर धरा पे रह जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो जो धरा पे ये 100 का प्रतिबिंब होता है, जिसे जल्द से जल्द दफनाने का या चिता में समर्पित करने का विधान है। मनुष्य का तो चिता में जलाने का या दफनाने का विधान है। जीवों का भी दफनाने का विधान है, क्योंकि अगर खुले वातावरण में उनका शव पड़ा रहेगा तो उसमें एक विषाणु होती है जो दुर्गंध के माध्यम से इस वातावरण को दूषित कर देती है। इसलिए शव को दफनाने का या जलाने का विधान है। लेकिन जब मांसाहार की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति अग्रसर हुई, आप भली भांति जानते हैं कि मांसाहार क्या है। ये शव जो दुर्गंध से परिपूर्ण है,
उसे हम भक्षण करते हैं और ये दुर्गंध भक्षण करते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण नई नई विषाणु उत्पन्न होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस का इस विश्व में व्याप्त हो गया है, ये सब मांसाहार की देन है। अब इससे क्योंकि जितने जीवों की हत्या हुई, जितने जीव का भक्षण हुआ, वह जीव अभिशापित कर ये कोरोना वायरस का रूप ले लिया है, जो सुरसा की बात नित्य प्रतिदिन अपना मुंह फैलाए हुए इस विश्व को ग्रसने का लालयुक्त है। तो आइए हम माँ आदि शक्ति के दिव्य विरल चरणों में निवेदन करें, उनका ध्यान करें। हे माँ, इन मूर्खों को माफ कर, ये नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप करके जो है ये बहुत बड़ी समस्या। तो आइए हम सभी मिलकर उस जगत जननी पराम्बा के दिव्य विरल चरणों में निवेदन करें, हृदय से निवेदन करें। हे माँ, हम सब तेरे बालक हैं, मुझे और इस संसार को अपने ममतामयी दिव्य विरल कृपा की छांव में रखें, जिससे ये विश्व भयांकित है और उनकी सद्बुद्धि दें कि इस मार्ग से हटकर मानवता के पथ पर अग्रसर हो, जिससे पूरा विश्व एक शाश्वत प्रेम जागृत वाटिका का निर्माण हो सके और इस धरा पर स्वर्ग जैसी पतित पावनी कलकल करती हुई माँ गंगा हमारे जीवन में प्रभावित हो। तो आइए माँ के स्तवन से अपने वाणी को शुद्ध कर, अपने हृदय को शुद्ध कर मानवता के पथ पर अग्रसर होते हुए इस महामारी की समस्या का निदान में सहायक सिद्ध हो। जय मां। स्वागतम्
सुस्वागतम् शरणागतम् देवी स्वागतम् सुस्वागतम् शरणागतम् देवी स्वागतम् सुस्वागतम् शरणागतम् देवी स्वागतम् सुस्वागतम् शरणागतम् देवी सुस्वागतम् शरणागतम् देवी स्वागतम् सुस्वागतम् शरणागतम् देवी या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। तो आइए माँ के दिव्य अविरल चरणों में एक दिव्य भजन रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से माँ की दिव्य कृपा कर हम सभी को किताब करें और इस विश्व में से हम सभी का निदान करें। जय मां। नमो नमः।
ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः।
कामाख्या नमो तो आइए हम सभी दिव्य अविरल आत्मा से निवेदन करते हैं कि आइए इस महामारी कोरोना वायरस के समूल नष्ट के लिए एकजुट होकर उस आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा के दिव्य विजल चरणों में निवेदन करते हुए अपने प्रेमाश्रु से माँ के चरण कमल को पखाड़कर माँ के चरणों में निवेदन करें
हे माँ, आप तो कण कण में व्याप्त हैं। हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अंतर्यामी हैं। आपसे कोई तत्व है। हम सभी को नादान बालक समझकर जो भी हमसे त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हे माँ, माँ तो माँ होती है। बालक कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। बालक कितना भी गलती करे, उसे दंड देने के लिए उसे मारती है, डांटती है, दुलारती है, लेकिन उससे रुष्ट नहीं होती। तो हे माँ, हम आपके शरण में हैं। इस महामारी समस्या से इस विश्व का कल्याण करें। जय माँ। जय जय कामाख्या माँ मैया, जय कामाख्या माँ। जय जय कामाख्या माँ मैया, जय कामाख्या माँ। आप जय जय कामाख्या माँ, जय जय कामाख्या माँ। आप अभीष्ट फलदायिनी, तंत्र सिद्धि दाता, के कारज करती आप, भाग्य विधाता। जय जय माँ कामा। जय जय माँ कामाख्या। जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या। नील पर्वत वासिनी, नील पर्वत वासिनी, नित निवास करें। माँ से पाए जो जस आस करें,
जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ कामाख्या। माता मैया देती है सहारा, दैविक भौतिक ताज भी नष्ट करें, दैहिक दैविक भौतिक ताप भी नष्ट करें, 10 महाविद्या की माँ आप रूप धरें, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय शब्दों के साथ
अपने वाणी को विराम देते हुए माँ के दिव्य अविरल चरणों में अपने हृदय उद्गार रखने का प्रयास किया। आप सभी में विराजमान आदि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या के दिव्य अविरल चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। इन्हीं वाणी के साथ अपने अंतःकरण के हृदय के उद्गार को माँ के चरणों में अर्पित कर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय माँ कामाख्या महाकाल।